सोशल मीडिया पर राजपाल यादव के लिए इमोशंस का दौर चल रहा है। लोग उनके लिए क्यूआर कोड जनरेट करके एक दूसरे के पास भेज रहे हैं। कोई उनके बैंक अकाउंट्स का डिटेल्स भेज रहा है कि इस पर पैसे ट्रांसफर करो। राजपाल यादव इस वक्त पर आर्थिक समस्या में है। हमने इसे समझने के लिए राजपाल यादव ने कितनी कमाई की है इसके बारे में डेटा ढूंढना चाहा। हमारे हाथ में लगा एक डेटा जिससे ये पता चलता है कि भूल भुलैया 3 फिल्म के लिए उनको 2 से 3 करोड़ रुपए मिले। एक और फिल्म उसी साल आती है बेबी जॉन, उसके लिए 1 करोड़ रुपए मिले। इसके बाद एक और फिल्म उसी साल आती है चंदू चैंपियन, उसके लिए 2 करोड़ रुपए मिले। और ये साल 2024 की फिल्में हैं। मतलब कि केवल अगर साल 2024 के डेटा पर गौर करेंगे तो राजपाल यादव 5 से 6 करोड़ रुपया केवल फिल्मों में काम करके बतौर फीस लेते हैं। और बाकी वो इवेंट्स में कहीं जाते हैं, किसी स्टेज शो में जाते हैं, जो ब्रांड्स का प्रमोशन करते हैं, उसके लिए उनकी कमाई अलग से होती ही होती है। तो मेरे दिमाग में ये बात खटका कि वाकई में आर्थिक समस्या इतनी जटिल है या फिर राजपाल यादव ने इसे बना दिया है। सब पर चर्चा करेंगे, पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले आप एक एक बात को समझिए कि सोशल मीडिया पर यह माहौल चल क्या रहा है। 2 खेमे में सोशल मीडिया इस वक्त पर बटा हुआ है। एक खेमा जो इस बात को कहता है कि राजपाल यादव की परिस्थितियों का मजाक नहीं बनाना चाहिए, उनकी मदद की जानी चाहिए। दूसरा खेमा जो उनके फिल्मों से कमाई के रिपोर्ट्स को दिखाकर कहता है कि अगर वाकई में इतनी समस्या थी तो राजपाल यादव ये फिल्में कर रहे थे। उन फिल्मों की फीस से जो कमाई हुई उन्होंने अपना कर्ज क्यों नहीं चुकाया। हमने भी एक एक करके सब कुछ पढ़ा। दैनिक जागरण इसके बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। दैनिक जागरण अपनी रिपोर्ट में कहता है कि राजपाल यादव की कमाई अच्छी खासी हो रही थी। वो लगातार फिल्मों में नजर आ रहे थे और उनको एक फिल्म के लिए 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए मिलते हैं। जो फिल्म राजपाल यादव के कारण जानी गई है, यानी कि कैरेक्टर उनका बड़ा पसंदीदा रहा है लोगों के बीच, उसके लिए 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा भी मिलते हैं। और भूल भुलैया जो सीरीज है वो इसका उदाहरण है। अब सबसे पहले बैंक अकाउंट्स के डिटेल जो राजपाल यादव के शेयर किए जा रहे हैं उस पर जमकर लोग मदद कर रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं कि राजपाल यादव की आर्थिक समस्या है। हमने आपको कुछ डेटा बताया। साल 2024 में राजपाल यादव जो फिल्में करते हैं उन फिल्मों के बदौलत उनकी कितनी कमाई होती है वो लगभग 5 से 6 करोड़ का है। अब अगर साल 2024 में आप इस बात पर चर्चा करेंगे कि राजपाल यादव ने ये कर्ज कितना पहले लिया था तो लगभग 1 दशक पहले, 1 दशक से भी ज़्यादा। अब सबसे बड़ा प्रश्न कि अगर 5 से 6 करोड़ केवल उन्होंने फिल्मों से कमाया तो उस पैसे में से कर्ज चुकाना उन्होंने क्यों नहीं सोचा। उन्होंने ऐसा नहीं है कि कोई चेक काट कर नहीं दिया, उन्होंने चेक दिया, लेकिन जो चेक दिया वो बाउंस कर गया। मतलब कि उन्होंने चेक तो दे दिया लेकिन उनके अकाउंट में उतने रुपए थे ही नहीं। उन्होंने अपने अकाउंट में रुपए उतने रखे ही नहीं थे। और कर्ज देने वाले लोगों ने जब मांगा, उस फर्म ने मांगा तो उन्होंने चेक काट कर दे दिया। अब इसके बाद से मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमे के बाद से उस पर सुनवाई होती है और राजपाल यादव जेल चले जाते हैं। अब राजपाल यादव इनके कमाई के और सारे जो जरिया हैं उनके बारे में जरा एक एक करके जान लीजिए। राजपाल यादव इवेंट और शो में कहीं जाते हैं तो 10 से 15 लाख रुपया मिलता है। हमने समझना चाहा कि ब्रांड्स का प्रमोशन करके एक साल में कितनी कमाई हो जाती होगी। मोटे तौर पर रिपोर्ट्स में कहा गया, कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में, कि 1 करोड़ रुपए के आसपास सालाना उनकी कमाई हो जाती है। अब फिल्मों की कमाई अलग है, ब्रांड्स के प्रमोशन से जो कमाई हो रही है वो अलग है, और इवेंट्स और शो में वो जा रहे हैं वो अलग है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद वो अपना कर्ज नहीं लौटा पाए तो लोगों के मन में ये शक गहराता है कि क्या वाकई में राजपाल यादव की आर्थिक स्थिति खराब है या फिर ऐसा वो दिखा रहे हैं, अपने आप को वैसा दर्शा रहे हैं। अब इसी कड़ी में आप आगे बढ़िए कि राजपाल यादव के पास क्या कोई संपत्ति नहीं है। आप इस बात को समझिए कि अगर आपको जेल जाने की नौबत आएगी, आपने किसी का कर्ज लिया है, अगर आपके पास संपत्ति है तो आप उस संपत्ति को बेच करके भी कर्ज चुकाना चाहेंगे कि जेल जाने से बचा जाए।
राजपाल यादव के पास ऐसा बिल्कुल नहीं है कि संपत्ति नहीं है। उनके पास अपना पैतृक निवास है। इसके अलावा मुंबई में फ्लैट्स हैं। हमने गाड़ियों के बारे में पढ़ा तो उनके पास एक BMW है जो 80 लाख रुपए की करीब की आती है। एक ऑडी A8 है जो 1 करोड़ 37 लाख रुपए की गाड़ी है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में आपको ये तमाम चीज़ें पढ़ने को मिल जाएंगी। सवाल है कि जब मुंबई में फ्लैट है, अलग अलग जगह पर प्रॉपर्टी है, करोड़ों की संपत्ति है, तो आखिरकार फिर भी कर्ज वो क्यों नहीं चुका पा रहे हैं। अब सबसे अंतिम अध्याय पर आइए। सबसे अंतिम अध्याय यह है जो सोशल मीडिया पर 2 धड़े में लोग बटे हुए हैं। एक धड़ा कहता है कि राजपाल यादव को मालूम है कि 5 करोड़ का हमने कर्ज लिया है, वो बढ़कर 9 करोड़ रुपए हो गया है। हम कर्ज ना दे करके अगर जेल में जाते हैं तो इस आधार पर शायद राजपाल यादव को कोई छूट मिल पाए, ऐसा एक पक्ष कह रहा है। हालांकि उनके पास अगर संपत्ति है तो मसलन जहां तक मुझे लगता है कि कोर्ट में सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद से अगर रिकवरी की बात आएगी तो उन संपत्तियों से ही रिकवरी किया जाएगा। और इस वक्त पर जो तमाम संपत्तियां हैं वो कोर्ट के चक्कर के कारण ही फंसी पड़ी हैं। तो फिलहाल राजपाल यादव के लिए जो तमाम सामाजिक तौर पर कैंपेन चल रहा है कि हमें मदद करनी चाहिए, इसके बाद से सोशल मीडिया 2 धड़े में बटा है। हमने सोचा कि जरा असल तौर पर क्या है उसके बारे में चर्चा की जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि राजपाल यादव ने कर्ज लिया था एक फिल्म बनाने के लिए। वो कोई समाज सेवा का काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने एक फिल्म बनाई, मतलब कि शुद्ध रूप से व्यवसाय किया, व्यापार किया। फिल्म नहीं चली, उनको नुकसान हुआ। इसके बाद से वो कर्ज नहीं लौटा पाए। हालांकि उनकी तमाम दूसरे फिल्मों में काम करने का जो सफ़र रहा वो जारी रहा, वो पैसे कमाते रहे, लेकिन उन्होंने कर्ज नहीं लौटाया। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि व्यवसाय करने के लिए अगर कोई कर्ज लेता है तो हो सकता है कि व्यवसाय सफल भी हो, असफल भी हो। ये पूरी दुनिया के साथ होता है। तो क्या सच में पूरी दुनिया के साथ लोगों का, समाज का हमदर्दी वैसा ही होता है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ राजपाल यादव के केस में हो रहा है? बाकी राजपाल यादव ने उन पैसों से कोई समाज सेवा का काम नहीं किया था, ये बात सच है। वो शुद्ध रूप से मुनाफा कमाने का बिजनेस करने निकले थे। उनको मुनाफा नहीं मिल पाया, पैसा डूब गया, और इसके बाद से स्थिति यहाँ पर आ गई है कि अब तमाम चीज़ों के बाद राजपाल यादव इस वक्त पर जेल के अंदर बंद हैं। बाकी जो तमाम कहानियाँ, जो तमाम किस्से इस वक्त पर सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, हमने वो तमाम कहानी, तमाम किस्सा आपके सामने परोस दिया है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर न्यूज़ पॉइंट के आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे साथ जुड़िएगा। हमारी कोशिश होगी कि हम इस प्रकार का कंटेंट आप तक हमेशा लाते रहें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी हमारे साथ जुड़िएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।